हेलो स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने आ गए। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 पढ़ चुके हैं, SN2 पढ़ चुके हैं और दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख चुके हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशंस पढ़ने आ रहे थे। एप्लीकेशंस में हमने पहली एप्लीकेशंस पढ़ी विलियमसन रिएक्शंस, सेकेंड एप्लीकेशंस में मैंने AgCN KCN की एप्लीकेशंस बताई आपको, और तीसरी एप्लीकेशन हमने जस्ट स्टार्ट किया था और वो एप्लीकेशन थी रिएक्शन ऑफ ईथर विद कॉन्सेंट्रेटेड HI। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कॉन्सेंट्रेटेड HI क्यों यूज़ में लिया जाता है। हम नॉर्मल I यूज़ में क्यों नहीं ले सकते, हम HI ही यूज़ में क्यों लेते हैं, हम प्रोटिक मीडियम ही क्यों यूज़ में लेते हैं, मैंने आपको बताया था उस समय। ठीक है, तो चलिए हम तीसरी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीसरा एप्लीकेशन था रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड HI। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, आप ईथर लीजिए ROR, ये ईथर आपने लिया, इसको आदेश कर दीजिए और रिएक्शन कराइए कंसंट्रेटेड HI के साथ में। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको पहले डिस्कस करके बता चुका हूँ कि ये OR जो होता है मेरे पास, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, एक बैड लिविंग ग्रुप है जो यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए याद होगा हमने यहाँ पे H+, जो प्रोटिक मेरे पास H+ था, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे चला जाएगा, या ये बोल सकते हैं आप कि इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया, H+ को, और जो बना इसमें ROH+। आगे देखिए H+ जब इस पे आके ऐड हुआ तो ये ऑक्सीजन अब अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड्स बनाता है और यहाँ पे इसके कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल हो चुका है। अब ये ब्रेक हो सकता है बॉन्ड, मतलब एज ही लिविंग ग्रुप बाहर निकल सकता है। लिविंग ग्रुप या तो ये भी निकल सकता है बाहर, या फिर यहाँ से भी निकल सकता है बाहर। कहने का मतलब या तो ये निकलेगा लिविंग ग्रुप या फिर ये निकलेगा लिविंग ग्रुप। अभी डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करूँ, मैं कौन सा लिविंग ग्रुप निकालूँ, और उसी के आधार पे हम बताएंगे कि रिएक्शंस SN1 बनेगी या फिर SN2 बनेगी। ठीक है, ये मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने आ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन SN1 कहलाएगी और कौन सी रिएक्शन SN2 कहलाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिएगा, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें मैं CH3OCH3, मैंने एक नॉर्मल ईथर लिया और इसका रिएक्शन कराता हूं मैं कंसंट्रेटेड HI के साथ में। ठीक है, अब यहां पे कंसंट्रेटेड HI का H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ईथर में जो OR ग्रुप होता है मेरा, वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है और उसको रिमूव करने के लिए आपको H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे लेके आना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे ये H+ इस पे आके लगा। ठीक है, और ये किस तरह बन जाएगा, देखिए किस तरह दिखाई देगा आपको, ये रहा CH3OCH3, इस पे H+ आ चुका है और ये ऑक्सीजन के जो बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, ये अनस्टेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता, 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग तो होगी, या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो या फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, तो अब आप याद करिए मैंने SN1 जब पढ़ाया था तो SN1 में लिविंग ग्रुप निकलता था एल्का हैलाइड से। ठीक है, तो वहां पर हम किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे, 3 डिग्री को, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद प्रेफरेंस देते थे 1 डिग्री। लेकिन SN2 की बात करूं तो SN2 में आप प्रेफरेंस किसको देते थे, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकालता हूं, तो याद करिए CH3X ये एज ए एल्का हैलाइड है, और अगर X निकलता है यहाँ से तो ये कितना डिग्री है, एज ए 1 डिग्री। हालांकि इसको 0 डिग्री कहते हैं, बट ये 1 डिग्री आप एज्यूम करिए, यहाँ पे इसको 1 डिग्री बोलोगे, ये एज ए लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिविंग ग्रुप मान रहा हूं तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अगर मैं इस वाले पोर्शन को यहां से रिमूव करता हूं तो ये भी कितना डिग्री है, 1 डिग्री। देखिए
अगर इसको लिविंग ग्रुप मानूंगा तो ये कितना डिग्री 1 डिग्री, और यहां से रिमूव करूंगा तो ये कितना डिग्री 1 डिग्री। यहां पे मैं इनकी रिएक्टिविटी लिखता हूं। SN1 की रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा होती है बैक बॉन्डिंग पर, ये पता होगा आप लोगों को। उसके बाद रिएक्टिविटी होती है रेजोनेंस पर, उसके बाद होती है 3 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर। ये रिएक्टिविटी हम सीख चुके हैं SN1 की। SN2 की रिएक्टिविटी की बात करूं तो SN2 की रिएक्टिविटी 1 डिग्री पे ज्यादा होती है, उसके बाद में 2 डिग्री पे, और उसके बाद होती है फिर 3 डिग्री पे। ठीक है, तो यहां पे ये बताइएगा मुझे जरा, इसको देखते हुए यहाँ 1 डिग्री और उस टाइम देखूं तो भी 1 डिग्री मेरे पास है, तो ये किसकी तरफ एडवांटेज जा लेती है? ये एडवांटेज लेगी SN2 रिएक्शंस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जिस पे अटैक हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है मेरे पास, ठीक है, उसमें लिविंग ग्रुप जहां से आप निकाल रहे हैं तो कौन सा डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 डिग्री, और 1 डिग्री बेटर किसके लिए होती है? SN2 के लिए। तो आप बोलेंगे सर ये जो रिएक्शन मेरे पास है वो SN2 होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। अब सर इस लिविंग ग्रुप को निकालें या फिर इस लिविंग ग्रुप को निकालें, तो ये तो सिमेट्रिकल है, इस जगह 1 डिग्री, उस जगह 1 डिग्री, इस तरफ एक कार्बन, उस तरफ भी एक कार्बन, दोनों तरफ सिमिलर कार्बन से, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल है। तो आप कहीं से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको ब्रेक करके निकाल दूं तो ये क्या बन के निकलेगा? CH3OH। तो पहले आप कंपाउंड लिख दीजिए CH3OH, ठीक है। और ये जब निकला यहां से तो CH3 पे कौन अटैक करेगा? ये I माइनस अटैक करेगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप आपका निकल गया। I CH3 मिलकर क्या बनाएंगे? CH3I। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। तो सही में आया आप लोगों को कि आप जब लिविंग ग्रुप निकाल रहे हैं तो आप डिग्री चेक करिए, इस जगह भी 1 डिग्री था, इस जगह भी 1 डिग्री था, और 1 डिग्री एडवांटेज किसको देता है ज्यादा? SN2। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शंस का नाम क्या दिया? SN2, और SN2 के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इसमें हम। एक और क्वेश्चन, CH3O CH2CH3, ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में, CH3O CH2CH3। इसका रिएक्शन कराते हैं हम कंसंट्रेटेड HI के साथ में, ठीक है। अगेन वही बात, H प्लस, अब देखिए आपको पता लग चुका है ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, और ये जो एसिडिक H है वो इस लॉन पेयर पे आता है। आ गया। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं इसको, ये एज ए लिविंग ग्रुप निकलता है, तो ये कितना डिग्री यहाँ पे? 1 डिग्री। अगर एज ए ये लिविंग ग्रुप निकलता है, यहां से ये लिविंग ग्रुप निकलता है, तो ये कितना डिग्री? ये भी 1 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा ये, मैं H प्लस जो है मैंने ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे इसको लगा दिया, और जब H प्लस लग गया यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो या तो ये क्लीवेज ब्रेक हो सकता है या फिर ये क्लीवेज ब्रेक हो सकता है। अगर यहां से क्लीवेज ब्रेक करूंगा तो ये मेरे हाथ के अकॉर्डिंग देखिए, ये लिविंग ग्रुप निकलने वाला लिविंग ग्रुप, तो ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। और इस क्लीवेज को अगर ब्रेक करता हूं तो ये मेरे पास लिविंग ग्रुप, और ये कितना डिग्री? 1 डिग्री, ठीक है। अब इस जगह 1 डिग्री और उस साइड भी 1 डिग्री। 1 डिग्री का एडवांटेज किसको मिलता है? SN2 को। लेकिन मुझे किसी एक साइड से ही ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो एक ही रहेगा, या तो इस तरफ से निकालो लिविंग ग्रुप या फिर ये लिविंग ग्रुप हो, तो मैं किसको चूज करूं? अब इस जगह भी 1 डिग्री और इस जगह 1 डिग्री, आपके फेवर कौन सा हो रहा है? SN2। अब याद करिए, जब SN2 फेवर हो ही गया है तो SN2 कहता था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक क्राउड, और SN2 की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कहने का मतलब आप इंटरकनेक्ट करिए आपस में। SN2 की रिएक्टिविटी स्टेरिक क्राउड के इन्वर्सली होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरफ स्टेरिक क्राउड है या फिर इस तरफ स्टेरिक क्राउड है? स्टेरिक क्राउड इस तरफ है, इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बल्कीनेस ज्यादा होगा और इस तरफ बल्कीनेस कम होगा, तो आप इस तरफ वाले को ज्यादा फेवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसको आप सही तरीके से बनाइए, CH3O CH2CH3, O पे H आगे लग गया, ठीक है। ये 1 डिग्री है, उस साइड का 1 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे लेस स्टेरिक क्राउड है, इसलिए आप कहीं से लिविंग ग्रुप निकालेंगे।
आप देख रहे होंगे लिविंग ग्रुप निकला और ये मेरा 1 डिग्री, ऐसे ये मेरा 1 डिग्री। 1 डिग्री उधर से भी होता बट वो मेरे पास स्टेरिक क्राउड ज़्यादा था। ठीक है, तो आप बताइए जब ये ऐसे लिविंग ग्रुप निकलेगा तो ये I माइनस किस पर अटैक करेगा? इस CH3 पर अटैक करेगा ये। ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कैसे निकलता है? डेल नेगेटिव के साथ, और इस पे क्या है? डेल प्लस। तो I माइनस अपना नॉन पे किस पे देगा? डेल प्लस पे। तो ये क्या बन जाएगा? CH3I। ये देखिए CH3I, और ये पूरा क्या बनेगा? लिख सकते हो आप CH3CH2OH। ये देखिए, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि मैं किस तरह डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे कहाँ से क्लीवेज ब्रेक करना है। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस खत्म हुए, उसके बाद हम और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इस पे जितने क्वेश्चंस आप देखोगे आपको बेटर समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही SN1 SN2 की एप्लीकेशंस हैं। लेकिन कब SN1 की एप्लीकेशंस होगी और कब SN2 की एप्लीकेशंस होगी वो आपको जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मैंने क्वेश्चन दिया CH3CH3O CH2CH3। ठीक है, और इसका रिएक्शन देता हूं मैं कंसंट्रेटेड HI के साथ में। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि ये जो मेरे पास एसिडिक H है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाता है, ये आपको पता है, मुझे पता है। ठीक है, ये H+ जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा, और मुझे अब या तो ये लिविंग ग्रुप मानूं या फिर ये लिविंग ग्रुप में एज्यूम करूं। अगर आप इसको लिविंग ग्रुप मानते हैं, ये एज ए लिविंग ग्रुप बन जाता है मेरे पास, तो आप इसको देखिए ये कितना डिग्री? ये है 2 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कार्बन जो है एक कार्बन और दूसरे कार्बन से ऐड है, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और इस तरफ का अगर आप देखें, इस तरफ का अगर आप देखें तो ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। मेरे पास क्लीवेज ये भी हो सकता है, मेरे पास क्लीवेज ये भी हो सकता है। क्लीवेज का मतलब है जहां से आप लिविंग ग्रुप को निकालोगे। और ये है मेरे पास 2 डिग्री, ये है मेरे पास 1 डिग्री। 2 डिग्री 1 डिग्री में आप कौन सी रिएक्शंस फेवर करना पसंद करेंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से SN2 ज्यादा फेवर कर रहा है, क्योंकि इसमें 1 डिग्री है, और 1 डिग्री पर रिएक्शंस कौन सी होती है? SN2। SN1 के लिए 1 डिग्री पे तो रिएक्शंस ही नहीं होती है, और 2 डिग्री पे भी कम रिएक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा किसके लिए मिल रही है? SN2 के लिए। ठीक है, तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी 1 डिग्री पे ज़्यादा, 2 डिग्री पे ज़्यादा, 1 डिग्री पे ज़्यादा। तो आप इसको चूज करेंगे, मतलब यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को निकालेंगे। ठीक है, और अगर आपने ये लिविंग ग्रुप निकाला यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर। देखिए CH3OH, ये देखिए। ठीक है, और ये CH3CH2I, ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने जज कर लिया कि आपने रिएक्टिविटी किसको देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। CH3CH3O CH3CH3 रिएक्शन दे रहे हैं हम कंसंट्रेटेड HI के साथ। ठीक है, रिएक्शन से कंसंट्रेटेड HI के साथ में आप जानते हैं H+ जो एसिडिक H+ है वो जाएगा ऑक्सीजन पे। गया? ओके, अब ये बताइए मेरे पास 2 क्लीवेज है, एक क्लीवेज ये है मेरे पास, एक क्लीवेज ये। ठीक है, अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करता हूं, इसको एज ए लिविंग ग्रुप मानता हूं, तो ये मेरे पास, ये मेरे पास, ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप मेरे पास है ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। अगर क्लीवेज यहां से ब्रेक करता हूं, इसको एज ए लिविंग ग्रुप मानता हूं, तो ये एल्काइल ग्रुप मेरे पास कितना डिग्री है? ये है मेरे पास 3 डिग्री। अब आप ये बताइए, एक जगह 2 डिग्री है, एक जगह 3 डिग्री है, किसके लिए कंडीशंस ज्यादा फेवर हो रही है? अब देखिए ऐसा है, SN1 के लिए बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस तो ये कभी कभी हमें मिलते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइम का मतलब है सबसे एडवांटेज किसमें मिलता है? 3 डिग्री पे मिलता है। अब आपके पास एक 3 डिग्री है, एक आपके पास 2 डिग्री है। क्या आप इसको SN2 फेवर कराएंगे, SN1 फेवर कराएंगे? आप इसको फेवर कराएंगे SN1, क्योंकि ये 3 डिग्री आपका एल्काइल ग्रुप मिला आपको,
और SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा मानी आती है। हाँ, अगर 1 डिग्री होता मेरे पास, दूसरा 1 डिग्री होता मेरे पास, तो शायद मुझे कंपेयर करना पड़ता है कि मैं किसको चूज करूं, क्योंकि 1 डिग्री अगर होता तो वो SN2 के लिए प्राइम होता, और अगर 3 डिग्री है तो वो SN1 के लिए प्राइम होता, फिर मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मेरे पास 2 डिग्री है और उस तरफ क्या है 3 डिग्री। ये 3 डिग्री किसका प्राइम है, ये प्राइम किसका है, ये SN1 का है। तो आप यहाँ पे SN1 को चूज करेंगे, आप लिखेंगे सर यहाँ पे रिएक्शंस कौन सी आएगी, SN1, क्योंकि आप यहाँ से ब्रेक करने वाले हैं इसको। अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं तो क्या बनने वाला है, CH3 CH CH3 OH, ठीक है। और इस तरफ का पार्ट जो है मेरे पास वो CH3 C CH3 CH3, ये देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कंपेयर करना पड़ा, तो मैंने कंपेयर किया इसमें, ठीक है। एक जगह 3 डिग्री था, एक जगह 2 डिग्री था, इसलिए मैंने देखा ये 3 डिग्री SN1 के लिए सबसे फेवरेट होता है, इसलिए मैंने कौन सी रिएक्शंस बोल दी, SN1। तो कई जगह आप लोगों को जो ईथर का रिएक्शन है वो SN1 देखने को मिलेगा, और कई जगह रिएक्शंस आपको SN2 देखने को मिलेगा। वो आपको जज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा रिएक्शन यहाँ पे इसको बोलूँ, ठीक है। ऊपर वाला रिएक्शन कौन सा था, वो था SN2, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 में CH3, ठीक है, देखिए आप ध्यान से, CH3 CH3 O CH3, ये देखिए, और साथ में दिया हुआ मुझे यहाँ पे कंसंट्रेटेड HI। अब आपको ये पता है कि कंसंट्रेटेड HI का रोल क्या होता है, तो रोल क्या है, कंसंट्रेटेड HI का H+ जाएगा ऑक्सीजन पे, गया ऑक्सीजन पे क्या अटैच हो गया, मेरे पास 2 क्लीवेज हैं, एक ये क्लीवेज एक ये क्लीवेज। अगर इस वाले क्लीवेज को ब्रेक करता हूं तो ये एल्काइल ग्रुप कितना डिग्री, 1 डिग्री, और इस तरफ के क्लीवेज को ब्रेक करता हूं तो ये कितना डिग्री, 3 डिग्री। अब आप सोचिए कि सर एज ए इसको लिविंग ग्रुप मानूंगा तो ये मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और अगर इस तरफ के लिविंग ग्रुप को मानता हूं मैं तो ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री SN1 का प्राइम होता है, मतलब SN1 को एडवांटेज देता है, और आपका 1 डिग्री किसको एडवांटेज देता है, SN2 को। तो यहां मैं आके फंस गया, क्योंकि एक जगह तो SN1 एडवांटेज दे रही है, और एक जगह आपका एक जगह क्लीवेज जो है उस जगह SN2 आपका एडवांटेज दे रही है। तो मैं किसको चूज करूं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मीडियम की तरफ देखना पड़ेगा। ये जो मीडियम दिया हुआ है, मीडियम, ये प्रोटिक मीडियम है आपका, यहाँ पे H+ दिया हुआ है, और पता होगा शायद प्रोटिक मीडियम किस में यूज किया जाता है, SN1 में। तो आपको यहाँ पे जब 1 डिग्री और 3 डिग्री में अगर कंपेयर करना हो कि मैं किसको चूज करूं, ठीक है, तो आप चूज करेंगे 3 डिग्री को, मींस SN1 रिएक्शंस, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटिक मीडियम आपको गिवन है। और दूसरी बात कि अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, 3 डिग्री को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे चूज करता हूँ, और अगर इस लिविंग ग्रुप को निकालता हूँ तो कार्बोकैटायंस 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो आप याद रखिए 3 डिग्री 1 डिग्री में किसको चूज करना है, 3 डिग्री को। तो अगर मैं 3 डिग्री को चूज करता हूँ तो यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करिए, ठीक है, ये एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, क्या बनके, CH3OH बनके, और ये क्या दे जाएगा आपके पास में, CH3C CH3 ये देखो। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे, बेटर क्वेश्चन थे वाले, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए देखिए आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब मुझे जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन इस तरह का है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2O CH3, ठीक है, और इसका रिएक्शन दिया हुआ है कंसंट्रेटेड HI के साथ में। मुझे ये पता करना है कि मैं कहां से क्लीवेज ब्रेक करूं,
और साथ में ये भी पता करना है कि रिएक्शंस कौन सा फेवर होगा, SN1 या SN2। तो चलिए जो हम करते हुए आए हैं अभी तक वही करते हैं। एसिडिक H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा। अगर आप यहां से ब्रेक करते हैं क्लीवेज को तो ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। और यहां से अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये क्या है, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि सर एक सिंगल कार्बन है, वो किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है, तो 1 डिग्री आप क्यों कह रहे हो? उसको 1 डिग्री एज्यूम कर लिया जाता है बस। हालांकि उसकी डिग्री क्या है, 0, किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, 1 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इसको 1 डिग्री मान चुका हूँ, ये भी क्या है मेरे पास, 1 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये तो SN2 का एडवांटेज देने वाला है क्योंकि दोनों जगह 1 डिग्री है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 1 डिग्री तो है, लेकिन 1 डिग्री के साथ साथ में आपको सोचिए अगर मैं यहाँ से इस क्लीवेज को ब्रेक करता हूँ और ये एज ए लीविंग ग्रुप निकलता है तो चार्ज क्या आएगा, इस पे प्लस आएगा, और प्लस आते ही पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये क्या होगा, रेजोनेंस। तो आप 1 डिग्री को यहाँ पे रफ करिए और क्या लिखिए, रेजोनेंस लिखिए। क्या लिखेंगे, रेजोनेंस। अब आप देख सकते हैं पहले आपने 3 डिग्री में और 1 डिग्री में कंपेयर किया था, तो 3 डिग्री को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, SN1 रिएक्शंस। अब ये तो 3 डिग्री से भी ज़्यादा आ गया, रेजोनेंस हो गया। तो आपको सोचिए आप किसको प्रेफरेंस देंगे, रेजोनेंस को या फिर SN2 को? आप प्रेफरेंस देंगे रेजोनेंस को, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री से ज़्यादा बेटर आ गया रेजोनेंस। और रेजोनेंस जहाँ पे आएगा, बेटा याद रखना, रेजोनेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको SN1 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शंस लेंगे कौन सी, SN1, और SN1 मानते हुए इस क्लीवेज को आप ब्रेक करिए। आपने अगर ब्रेक किया तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I प्लस CH3OH। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक और अलग क्वेश्चन था, बेटर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है PH CH2O CH CH3 CH3। मैं फिर अगेन कंसंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शंस कराता हूँ। आपको सोचिए ऑक्सीजन के लोन पेयर पे H+ गया, इधर से क्लीवेज ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री, नॉट 1 डिग्री, रेजोनेंस मिलेगा। देखिए प्लस सिग्मा, और पीएच का मतलब क्या है, एज ए बेंजीन रिंग, तो प्लस सिग्मा आइऑन, यहाँ मिलेगा रेजोनेंस। अगर यहाँ से आप ब्रेक करते हैं, अगर यहाँ से क्लीवेज ब्रेक करते हो तो मिलेगा 2 डिग्री। और मैंने फिर क्या रखा है कि अगर रेजोनेंस 3 डिग्री या बैक बॉन्डिंग क्यों ना मिल जाए, आप हमेशा SN1 को ही प्रेफर करेंगे, SN1 को ही एडवांटेज देंगे। तो यहाँ पे आप रिएक्शंस क्या लिखेंगे, सर SN1 रिएक्शंस हुआ है, और कौन सा क्लीवेज ब्रेक करेंगे, रेजोनेंस वाला। क्या बनेंगे प्रोडक्ट आपके पास, PH CH2I, और दूसरा आपके पास CH3 CH CH3OH। ये तो ये देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं कैसे, किस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे क्लीवेज ब्रेक करना है। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन इस तरह का, ये देखिए, ये देखिए रिएक्शन दिया गया कंसंट्रेटेड HI के साथ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, अरे भाई ये भी ईथर है। ये कौन सा ईथर है, साइक्लिक ईथर है, ये साइक्लिक ईथर है, पता होगा आपको, एपॉक्साइड IUPAC पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, ये साइक्लिक ईथर है। अब इस ईथर में भी अगर हम बात करें तो वही फंडा आपको यूज करना है, H+ भेजना ऑक्सीजन पे गया। अब आप यहां से क्लीवेज ब्रेक करते हैं तो ये है 1 डिग्री, और अगर यहां से क्लीवेज ब्रेक करते हैं 2 डिग्री। समझ में आ रहा है, क्लीवेज यहां से ब्रेक करिए या फिर यहां से ब्रेक करिए। अब आप खुद सोचिए 1 डिग्री 2 डिग्री, एक जगह 1 डिग्री एक जगह 2 डिग्री, SN1 रिएक्शन तो हो नहीं सकता, रिएक्शन तो SN2 जाएगा। और SN2 में कौन सा यूज करूंगा मैं, SN2 में यूज करूंगा मैं 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री पे ज्यादा बेटर रिएक्टिविटी होती है। तो आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन पाएगा, देखिए बॉन्ड टूट गया, तो इस पे कौन आके लगेगा, I, और इस पे तो H आ चुका है, तो ये बनेगा आपके पास में इस तरह। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किस तरह SN1 SN2 प्रेफर कर रहा हूँ। ये रिएक्शंस कौन सी थी, SN2 आपके पास। ठीक है, आप और भी बेटर इसमें क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। देखिए
देखिए सर, मान लीजिए क्वेश्चन और आया मेरे पास में, क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ मुझे यहाँ पे OCH3, ठीक है, और बोलता है कंसंट्रेट HI के साथ रिएक्शंस कराइए, ठीक है। अब आप ये बताइए, कंसंट्रेट HI के साथ अगर रिएक्शंस कराऊं तो H+ भेजूंगा मैं कहाँ पे, इस ऑक्सीजन। आपने H+ कहाँ भेजा, इस ऑक्सीजन में भेजा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपको इस तरह दिखाई देगा, OCH3, ठीक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब आप ये देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन अभी अपने एक ही लोन पेयर H+ को डोनेट किया है, और डोनेट करने के बाद में आपका ये बन गया, ठीक है। एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है इस पे, ठीक है। क्या आपको लगता है ये लोन पेयर सिग्मा पाई क्या है, ये रेजोनेंस है। फिर वापस देख लीजिए, लोन पेयर सिग्मा पाई ये क्या है, रेजोनेंस है। तो आप बोल सकते हैं ये जो बॉन्ड मेरे पास है, ये बॉन्ड DBC है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है ये बॉन्ड। और जब बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर में होता है तो वहां से लिविंग ग्रुप को नहीं निकाला जाता, ये हमने SN1 या SN2 में सीखा था हमने। तो आप यहाँ से इस क्लीवेज को ब्रेक कर ही नहीं सकते, आपके पास एक ही चॉइस है, यहाँ से ब्रेक करिए बस। क्योंकि ये देखें तो ये लॉन पेयर सिग्मा पाई, ये बॉन्ड किस में आ गया, DBC में। तो आपको बॉन्ड यहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए OH प्लस CH3, ये देखिए। तो याद रखिए, अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जिस बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, उस बॉन्ड से क्लीवेज को ब्रेक मत करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन बताया था मैं यहाँ पे आप लोगों को, ये देखिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका 1 डिग्री से ब्रेक किया आपने, तो कौन से रिएक्शंस फेवर करा आपने, एसिड। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि रिएक्शंस कौन सी होगी, बस आपसे एक प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट क्या होंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OCH3, ये देखिए। अब मेरे पास क्वेश्चन इस तरह का आ गया, कंसंट्रेट HI, H+ कहाँ गया, H+ गया इस ऑक्सीजन पे। जब H+ इस ऑक्सीजन पे गया, ठीक है, तो मेरे पास इस तरफ क्या है, इस तरफ मेरे पास 1 डिग्री है, और इस तरफ बोलोगे क्या है, अभी हम बोल रहे रेजोनेंस है। बॉन्ड तोड़ने के बाद कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा, ये तो पहले से रेजोनेंस में है। हम जो SN1 के लिए चेक किया करते थे, वो लिविंग ग्रुप निकालने के बाद मेरे पास रेजोनेंस मिलता था, जो कार्बोकेटाइंस रेजोनेंस में आता था, तब जाके SN1 की रिएक्टिविटी बढ़ती थी। बट यहाँ तो हम बात करें कि एज ए लिविंग ग्रुप, अगर मैं इसको निकालूंगा यहाँ से, अगर निकालता हूँ उसको मैं, तो ये लिविंग ग्रुप एज ए ऑलरेडी पहले से ही क्या है, रेजोनेंस में है। देखिए लॉन पेयर सिग्मा पाई, तो ये किसमें है, DBC में। तो आप इस लिविंग ग्रुप को नहीं निकाल सकते, पहले बता चुका हूँ। लिविंग ग्रुप अगर DBC में है तो वहां से आप इस क्लीवेज को ब्रेक नहीं कर सकते, आपको ब्रेक यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ये बॉन्ड है अगर रेजोनेंस में आ रहा है तो इस क्लीवेज को आप ब्रेक नहीं कर सकते। आपने यहाँ से ब्रेक किया तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3I प्लस, ये देखिए, और इस तरफ से आप बना सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये OH, ठीक है। तो जैसे से आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा ये रिएक्शंस क्या है। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को वर्कशीट्स में, मॉडल्स में काफ़ी देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस अप्लाई करने बैठेंगे आप तो आपसे फुर्ती से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए और कुछ भी क्वेश्चंस इस पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। और अब मान लीजिए मेरे पास में एक क्वेश्चन आया इस तरह क्वेश्चन, OCH3, ठीक है। चलिए एक OCH3 हम कम कर देते हैं, एक ही रहने देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देता है कंसंट्रेट HI, और यहाँ पे HI एक्सेस में देता है। कई बार हो सकता है कि वो कंसंट्रेट HI एक्सेस में दे। एक्सेस का मतलब होगा कि आप जितनी बार रिएक्शंस कराना चाहें करा सकते हैं। आपके पास 1 मोल नहीं है, 2 मोल नहीं है, आपके पास एक्सेस में मोल है, आप जितनी बार यूटिलाइज करना चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं हम। H+ प्ले इस ऑक्सीजन पे जाएगा, गया।
अब यहाँ कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा फंडा। यहाँ से क्लीवेज ब्रेक करता हूँ तो 1 डिग्री है, और यहाँ से क्लीवेज ब्रेक करता हूँ तो ये 2 डिग्री है। आप किस जगह के क्लीवेज को बेटर मानेंगे? 1 डिग्री वाले को, क्योंकि SN2 रिएक्शंस फेवर होती दिखाई देती है। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपके पास इस तरह का OH प्लस CH3I। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन आपके पास ये जो कंसंट्रेटेड HI है वो एक्सेस में है। कहने का मतलब अगर ये एक्सेस में है तो आपके पास फिर से वापस से आपको प्रोडिक मीडियम मिल गया। ये देखिए प्रोडिक मीडियम कौन सा वाला? H+ वाला, और H+ वापस से ऑक्सीजन पे जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे अब लोन पेयर है, और जब ये H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा तो ये क्या बनेगा? H2O वाटर बनेगा, और ये वाटर बन के निकल जाएगा यहाँ से, और I जाके इस पे सब्स्टिट्यूट होगा तो ये बनेगा लास्ट में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास, तो कहने का मतलब है हम जानते हैं कि कंसंट्रेटेड HI की रिएक्शंस में एक मेरे पास में एल्काइल हैलाइड बनता है और एक मेरे पास अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर उसने एक्सेस में दे रखा है HI तो अल्कोहल के साथ वापस से आप रिएक्शंस कराइए। वो जो अल्कोहल का OH होता है ना, OH, उस पे जब H+ आएगा तो वाटर बन के निकल जाएगा, और उस एल्काइल ग्रुप पे अब I आकर लग जाएगा। तो वो आपको देखना है आपको क्वेश्चन किस तरह करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए आप लोगों को ये बैटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, एक और चीज, CH3OH CH2OH, आई थिंक इसको हम लोग ग्लाइकोल कहते हैं। जब 2 कार्बन पे OH ग्रुप लगे होते हैं तो उसको ग्लाइकोल कहते हैं, 3 कार्बन पे ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ये मेरे पास जो ग्लाइकोल है मुझे दिया गया है कंसंट्रेटेड HI, और ये दिया हुआ है कौन सा? एक्सेस में। तो आप समझ रहे होंगे जब कंसंट्रेटेड HI दे रखा है, आप बोलोगे सर ये ईथर नहीं दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईथर नहीं है तो यहाँ अल्कोहल तो है, अल्कोहल में ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो है। तो जब ये एक्सेस में दे रखा तो क्या करना पड़ेगा? H+ गैस पे क्या बन के निकला? वाटर बन के बाहर, और कौन आगे लग जाएगा? I। एक्सेस में है तो वापस से आप HI ले लीजिए, और H+ फिर जाएगा OH पे, क्या बन के निकलेगा? वाटर बन के, फिर I आगे लग जाएगा। मैं दोनों ही OH पे रिएक्शंस क्यों करा रहा हूं यहाँ पे? मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेटेड HI क्या लिया हुआ है? एक्सेस में लिया हुआ है। तो मेरे पास में क्या बनेगा? CH2I, ये देखिए, यहां तक आपके पास में भी कितने मोल यूज हुए हैं? 2 मोल यूज्ड, 2 मोल यूज हुए हैं मेरे पास। तो कहने का मतलब है ईथर पे आप रिएक्शन कराते हो HI का, वेल गुड, अच्छी बात है, लेकिन ईथर पे रिएक्शन कराने के बाद अगर अल्कोहल बनता है, ठीक है, और आपको अगर एक्सेस में HI दे रखा है तो आप अल्कोहल पे भी रिएक्शन करा सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली भी अल्कोहल पे रिएक्शन कराना चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल में भी क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर H+ को दिया जाएगा और ये वाटर बन के निकल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात होगी अल्कोहल में कि आपको यहाँ पे SN1 SN2 नहीं देखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही अल्काइल ग्रुप होगा बस, मतलब ऑक्सीजन के इस साइड ही एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, तो आपको एक ही जगह से बॉन्ड क्लीवेज ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब वाटर तो ऐसे निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल यूज हुए हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, किसी बुक्स में पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI यूज्ड इन ग्लाइकोल, इस ग्लाइकोल में कितने मोल यूज हुए हैं HI के? आप अपना आंसर लिख के आओगे 2 मोल्स, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। 2 मोल्स नहीं, यहाँ पे आंसर 3 मोल्स आएगा, एक एक्स्ट्रा मोल और ऐड होगा। वो क्यों होता है हम बताए थे आप लोगों को, आपको पता होगा शायद। I- एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? I2 के अंदर। I2 के अंदर क्यों कन्वर्ट होगा? जब यहाँ पे 2 I होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। कन्वर्ट किस में हो जाता है? I2 के अंदर। और I2 की बात करूं तो ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके I- में। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप आयोडीन के साथ रिएक्शंस कभी कराते हो, आयोडीन के साथ कभी भी कोई रिएक्शंस कराते हो तो रिवर्सिबल रिएक्शंस बन जाती है,
ठीक है, ये मैं आप लोगों को एडिशन रिएक्शंस में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप यहाँ देखिए, क्या आपको लगता है ये आपके पास जैसे आयोडाइड आयन था मेरे पास, आयोडाइड, ये मेरे पास आयोडाइड आयन है अभी, ठीक है। और आयोडाइड आयन किस में चेंज होते हैं? I2 में। और I2 में चेंज होने के लिए आपको कितने आयोडाइड आयन चाहिए? 2। और इसमें देखिए, इसमें 2 आयोडाइड आयन हैं, तो अगर मैं यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ डेल नेगेटिव मानते हुए इसको मैं अगर निकाल दूं I2 को, क्योंकि I माइनस किस में कन्वर्ट होंगे? I2 में। वो I माइनस कितने चाहिए? 2। तो यहाँ पे अगर 2I मानते हुए मैं इसे I2 में कन्वर्ट कर दूं, तो I2 में कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाएगा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। I2 निकल गया, ठीक। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कन्वर्ट किस में होता है? I2 में। तो जब भी 2 कार्बन पे आयोडीन आके लग जाए, ठीक है, और वो बोले कि इसमें कितने मोल यूज हुए, मतलब वो चाहता है कि आप एंड तक पूरे मोल कंज्यूम करके दिखाइए, तो वहां पर आप इस I2 को निकाल सकते हैं। I2 को निकालने के बाद जो बनेगा आपके पास में एल्किन, ऐसे डबल बॉन्ड बनाए एल्किन, इस एल्किन पे आप 1 मोल और यूज करिए HI का। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन में आप सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें एल्किन है मेरे पास, बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव प्लस, इलेक्ट्रोफाइल H+ जाएगा CH2 नेगेटिव पर और I- जाएगा CH2 प्लस पे। तो आपका जो आंसर बनेगा वही होगा CH2I CH3। ये देखिए, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किस तरह हो रही है? अरे भाई, जो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं एल्किन एल्काइन, इन पे जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी तैयार था H+, तो मैंने यहाँ पे रिएक्शंस करा दी। अब रिएक्शंस कराने के बाद जो मेरे पास बना, ये जो बना मेरे पास, आप ये बताइए क्या इसमें अब I2 निकल सकता है बाहर? नहीं, क्योंकि इसमें एक ही आयोडीन है बस। अगर 2 आयोडीन होते तो मैं I2 बना के निकाल सकता था। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास ओवरऑल कितने मोल लगे? 2 मोल प्लस 1 मोल, मिला के कितने मोल आप बोलोगे? 3 मोल। तो क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जाएंगे, मैंने सारे पैटर्न आप लोगों को बताएं धीरे धीरे। कभी कभी मोल्स पूछेगा, एल्कोहल के साथ रिएक्शंस करा देगा, HI एक्सेस में दे देगा, रिएक्शंस पूछ लेगा, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें हल्का सा, देखिए अब आप चाहें तो मैं अगर आपसे बोलूं इसमें हाउ मैनी मोल्स ऑफ HI यूज्ड, इस क्वेश्चंस को करके आप मुझे व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या सही क्वेश्चंस हैं, गलत क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप उनका आंसर बनाइएगा खुद, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा खुद एक बार। तो ये देखिए CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है। इसमें HI के कितने मोल यूज होंगे आपको सोचने हैं, जितने आप कर सकते हो अपने हिसाब से। B है मेरे पास में इस तरह का, ये देखिए, इसमें कितने मोल यूज हो सकते हैं आप बताइएगा करके मुझे। C देखिए, इसमें कितने मोल आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चन करके दिखाइएगा मुझे। ये देखिए, इसमें आप कितने मोल यूज कर सकते हो आपको बताने मुझे। ये D है मेरे पास और E देखिए, इसमें कितने मोल यूज कर सकते हो। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार बना के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कि सर हम क्या कर रहे थे। इसमें हमने पहले H+ इस पे भेजे, फिर आयोडीन लगाए, ठीक है, जितने मोल यूज आए उसके बाद हो सकता है कि I2 बन के निकले, वो आपको सोचना है। आप जज करके बताइएगा इसमें कितने कितने मोल लगेंगे।
और मुझे एक बार व्हाट्सएप पे इसके भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या होंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें जो HI का रिएक्शन था उसको एक फाइनल टेस्ट देते हैं हम इसमें। फाइनल टेस्ट देने का मतलब है जिसको आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करके लिख सकते हो ताकि आगे जाके आप इसको ना भूलो। ठीक है, तो देखिए क्या बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप चाहो तो इस तरह एक सर्किल करके उसमें लिख सकते हो कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक जगह 1 डिग्री है और दूसरी जगह मेरे पास 1 डिग्री है, मतलब जब आप क्लीवेज ब्रेक करते हो 1 डिग्री दोनों एल्काइल ग्रुप पे है। ठीक है, तो रिएक्शंस फेवर होगी SN2। कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? SN2, और वो भी किस तरफ वाली? लेस स्टेरिक रॉड वाली, लेस स्टेरिक रॉड वाली। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास में एक जगह 1 डिग्री है, एक जगह 2 डिग्री है, तो आप कौन सी रिएक्शन फेवर करोगे? SN2 वाली। लेकिन किसको चूज करोगे? 1 डिग्री वाले क्लीवेज, क्योंकि वहां पे SN2 ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर एक जगह 1 डिग्री है, एक जगह 3 डिग्री है, तो आप किसको चूज करोगे? आप रिएक्शन चूज करोगे SN1, क्योंकि दोनों के ही प्राइम थे, हमने देखे थे। तो यहाँ पे आप 3 डिग्री का क्लीवेज ब्रेक करोगे। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री में पूछा जाए तब भी आप SN1 ही चूज करोगे 3 डिग्री। अगर कहीं रेजोनेंस और 1 डिग्री पूछा जाए तो रिएक्शंस कौन सी होगी? SN1, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज SN1 को रहता है प्रोटिक मीडियम में और रेजोनेंस को मिलेगा। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? अगर मान लीजिए रेजोनेंस और 3 डिग्री आ जाए तब आप क्या करोगे? अगर रेजोनेंस और 3 डिग्री आ जाए तब क्या करोगे? दोनों ही SN1 को प्रेफर करते हैं, लेकिन ज्यादा रिएक्टिविटी किसको होगी? रेजोनेंस को होगा। ठीक है, अगर कहीं क्लीवेज ब्रेक करते समय आपको DVC मिल रहा हो और 1 डिग्री मिल रहा हो तो आप SN2 ही फेवर कर लेना 1 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि DVC पे तो रिएक्शंस होगा ही नहीं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आप बना सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को ईथर के क्वेश्चंस बता दिए कंसंट्रेटेड HI के साथ में। ईथर के साथ साथ में हमने अल्कोहल का भी रिएक्शंस देख ली। ठीक है, तो ये मेरे पास एप्लीकेशन नंबर जो 3rd था मेरे पास वो फिनिश हो गया पूरा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक नोट लिख के दिखाया था आपको लोगों को मैं। अगर एनहाइड्रस HI यूज्ड, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग अलग होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जहां पे आप लोगों को प्रोटिक मीडियम मिल जाएगा, लेकिन कहीं अगर उसने एनहाइड्रस HI यूज किया गया है, एनहाइड्रस HI यूज किया गया है, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर ही ना हो, और जब वाटर नहीं होगा तो H+ मीडियम कैसे में बनेगा? आप लोग H+ कैसे रिलीज होगा? तो वहां पे प्रोटिक मीडियम नहीं होगा आपके पास। तो एनहाइड्रस HI जब यूज करोगे और आपके पास कुछ ईथर इस तरह का दे रखा है, ठीक है, तो आप कौन सा साइड प्रेफर करोगे? 3 डिग्री या 1 डिग्री? कंसंट्रेट HI के साथ तो आपने चूज किया था कि सर 3 डिग्री लेते हैं क्योंकि प्रोटिक मीडियम था, लेकिन यहां पे आप कौन सा मीडियम है? एनहाइड्रस। तो यहां पे जब एक जगह 3 डिग्री हो, एक जगह 1 डिग्री हो, तो एनहाइड्रस की वजह से, क्योंकि प्रोटिक मीडियम नहीं है, आप SN2 को फेवर करना है। आप SN2 के 1 डिग्री की तरफ क्लीवेज ब्रेक करना है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस लगाइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके आऊँगा जो ईथर का ही रिएक्शंस होगा। ठीक है, और वाटर के साथ में रिएक्शंस होगा, देखेंगे हम आगे। मिलते हैं आगे, क्वेश्चंस बनाइए। थैंक यू।